तारीख को उसको अपराधियों द्वारा साजिश षड्यंत्र रच करके राजनीतिक साजिश के तहत मेरे भाई को टारगेट किया, मेरे परिवार के लोगों को टारगेट करके उसको गोली मारा गया है। कि इसके लिए आज पूरे प्रतापगंज प्रखंड में पूरा मार्केट, चौक चौराहा, बाजार जो भी है, सभी दुकानें, सभी दुकानदार भाइयों ने, जनप्रतिनिधि हो, समाज के प्रबुद्ध लोग हो या युवा साथी लोग हो, यही लोग मिलकर के पूरा प्रतापगंज आज बंद किया हुआ है इस घटना के विरोध में और प्रशासन की विफलता के विरोध में। अभी मैंने डीजीपी साहब को फोन किया, 10 कॉल हुआ, फोन नहीं उठाया। डीआईजी साहब को फोन किया, फोन होता रहा, रिंग होती रही, फोन नहीं उठाया। कि श्राद्ध कार्यक्रम तक जी अगर आपने अपराधी को पकड़ा तो ठीक है, नहीं तो एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे हम। बहुत बड़े पुलिस प्रशासन क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि सरकार में बैठे हुए मंत्री, एमएलए, एमपी स्वयं अपराधी हैं। नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल ज़िला के प्रतापगंज में, और जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा था कि एक बहुत ही दर्दनाक और कहा जाए तो बहुत ही अफसोसनाक मामला पेश आया था प्रतापगंज के जो प्रमुख हैं उनके भाई के साथ में। तो ये बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे रहबर रहनुमा है उनके घर के लोग महफूज नहीं हैं। आज उन्हीं को तसल्ली देने के लिए, दिलासा देने के लिए यहाँ पे आरजेडी के एक बड़े लीडर कारी सोहेब साहब आए हुए हैं। उनके साथ बहुत सारे आरजेडी के लीडरान हैं, बड़े बड़े नेता लोग। तो हमारे साथ जो हैं रंजीत यादव, जिनको कत्ल कर दिया गया गोली मार के, उनके बड़े भाई साहब मौजूद हैं, गमों से निढाल हैं। हम इनके पास चलते हैं, जानते हैं सर क्या कुछ हुआ था उस दिन। नहीं, घटना के बारे में तो अब चूंकि 17 तारीख की ही बात है और आज आपका 25 तारीख है, सप्ताह बीत गया है। घटना किसी से छिपा हुआ अब थोड़े है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। टीवी, अखबार, मीडिया के माध्यम से बिहार के लोग, कोने कोने का लोगों ने देखा है। तो घटना की जानकारी तो 17 तारीख को उसको अपराधियों द्वारा साजिश षड्यंत्र रच करके राजनीतिक साजिश के तहत मेरे भाई को टारगेट किया, मेरे परिवार के लोगों को टारगेट करके उसको गोली मारा गया है, जिससे उसकी मृत्यु हुई 19 तारीख के रात में इलाज के क्रम में विराटनगर। फिर उसके बाद हम लोग 20 तारीख से लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि जिसने भी इस तरह का जघन्य अपराध किया है, हत्या की है, मेरे भाई की निर्मम हत्या की है, उस अपराधी को, उस षड्यंत्रकारी को, साजिशकर्ता को पुलिस प्रशासन पकड़ के लावे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? उसी की मांग को लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उस 20 तारीख के रोज ही जो है NH-57 पर हजारों लोग, हम लोग अपनी मांग को लेकर के बैठे थे। प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने वादा किया था कि 48 घंटा के अंदर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में रहेगा, लेकिन आज सप्ताह भर बीतने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मैं बता दूं कि इसके लिए आज पूरे प्रतापगंज प्रखंड में पूरा मार्केट, चौक चौराहा, बाजार जो भी है, सभी दुकानें, सभी दुकानदार भाइयों ने, जनप्रतिनिधि हो, समाज के प्रबुद्ध लोग हो या युवा साथी लोग हो, यही लोग मिलकर के पूरा प्रतापगंज आज बंद किया हुआ है इस घटना के विरोध में और प्रशासन की विफलता के विरोध में, और अपनी मांग को लेके अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। आप देखे होइएगा आज नज़ारा, और इस में कार्रवाई होगी। इस बात को लेकर के सांसद हो, विधायक हो, माननीय मंत्री जी हो या माननीय सांसद, माननीय विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पॉलिटिकल लोग भी, कई दल के कई लोग आए हैं, लेकिन बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, कहीं ना कहीं बड़ी साजिश, कहीं ना कहीं साजिश नजर आ रही है। कुछ कहीं एक बड़ी साजिश है, राजनीतिक साजिश है, षड्यंत्र है, और इसी के तहत ये घटना है। तब तो अभी तक प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं तब पाया। अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, कारी सोहेब साहब, ये भी इन लोगों को, जिनको जहाँ जानकारी मिल रही है, सारे लोग आ रहे हैं इस दुख की घड़ी में। सबका सहानुभूति मेरे साथ है, इसी कड़ी में आए हैं। और
आप उनसे भी बात कर लीजिए, आप इन लोगों से भी बात करके समझ लीजिए, ताकि वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी से बात करके जो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और पकड़ा भी हम लोग इसे। जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक आगे, अब चूंकि हमारे हैं प्रदेश अध्यक्ष, आप बात कीजिए फिर हम आपको। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, देखिए बड़े बड़े नेता आते हैं जिनके साथ ये हादसा होता है, उनके घर पे बहुत नेता लोग आते हैं, अपनी सियासत चमकाने भी आते हैं। आप आरजेडी के बड़े रहनुमा हैं और आरजेडी के नेता के भाई का खून हुआ है यहाँ पे, तो क्या आप भी सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने आए हैं, कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, वो हमारा भाई था जी, और भूप नारायण जी जिला अध्यक्ष कम हमारे भाई ज़्यादा हैं। जिस दिन ये घटना हुई मैं बाहर था, बिहार से बाहर, लगातार हमारी बात हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष ने भी जिला अध्यक्ष जी से बात किया, भूप नारायण जी से। हम लोग फॉर्मेलिटी पूरा करने नहीं, फॉर्मेलिटी वो पूरा करने आ रहे हैं जो सत्ता में है। जो सत्ता में है उनको आने की जरूरत नहीं थी। अगर वो सही में हमदर्दी में आ रहे होते तो रास्ते में आने से पहले अपराधी गिरफ्तार हो जाता। और वो आके कहते कि अध्यक्ष जी, आपके साथ जो, आपके परिवार के साथ जो मामला हुआ है, ये एक परिवार नहीं है, ये पूरे समाज के साथ हुआ है। कई जिला के लोग परेशान हैं, लोग अपने बच्चों को घर से निकलने देने से डर रहे हैं, लोग खुद भी अपने घर से निकलने से डर रहे हैं। ये कार्रवाई किसको करनी है? विपक्ष को नहीं करनी है, पुलिस को कार्रवाई करनी है। पुलिस किसके? हम तो मजलूम हैं, हम तो मजबूर हैं, हम तो आए हैं अपने भाई से मिलने, हिम्मत देने। इनके साथ हम ही नहीं, पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी पार्टी ही नहीं, पूरा समाज खड़ा है। हम तो इनके साथ खड़े हैं। दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए वो लोग आ रहे हैं जो सत्ता पक्ष में मौजूद है, सत्ता पक्ष में हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, और वो लोग आके दिलासा दे रहे हैं। क्या नौटंकी हो रही है? इस तरह का जघन्य अपराध है, ऐसा कहीं होता है क्या? अभी मैंने डीजीपी साहब को फोन किया, 10 कॉल हुआ, फोन नहीं उठाया। डीआईजी साहब को फोन किया, फोन होता रहा, रिंग होती रही, फोन नहीं उठाया। एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने फोन उठाया, एक बार में बातचीत हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। मैंने उनको कहा कि आपका रिकॉर्ड, चूंकि मुजफ्फरपुर में रहे हैं, तो मैंने कहा है कि आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन से हमारा काम नहीं चलने वाला है। आश्वासन तो उस दिन भी दिया था जो ये लोग धरना पे बैठे थे कि 48 घंटे के अंदर आपको अपराधी हवाले कर दिया जाएगा, पकड़ा जाएगा, मतलब पकड़ा जाएगा, उसको हम लोग पकड़ लेंगे। नहीं हुआ तो हम आश्वासन पर थोड़े रहने वाले हैं। आगे क्या करने जा रहे हैं आप? आगे ये है कि मैंने कह दिया है कि श्राद्ध कार्यक्रम तक अगर आपने अपराधी को पकड़ा तो ठीक है, नहीं तो एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे हम। बहुत बड़े आंदोलन का आगाज। और ये आंदोलन जो होगा, ये दिखावे वाला आंदोलन नहीं होगा, फॉर्मेलिटी पूरा करने वाला आंदोलन नहीं होगा, और ये आंदोलन पुलिस प्रशासन के खिलाफ होगा, पुलिस प्रशासन के एकदम। क्योंकि कोई भी अपराधी बिना पुलिस प्रशासन के संरक्षण के, बिना उसके जानकारी के, न कोई हत्या कर सकता है, न किसी का घर लूट सकता है, न किसी का अपहरण कर सकता है। पुलिस अगर चाह लेगी तो एक सुई की चोरी उसके इलाके में नहीं हो सकती, एक थाना चाह ले तो। अगर आप सोचेंगे आज की फलाने की हत्या हुई, हमको क्या मालूम था कल आपकी बारी है, यही हो रहा है, कोई भी महफूज नहीं है। इसलिए सारे लोग बाहर निकलिए और इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिए और पलटिए। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मान रही है और आपके आंदोलन से नहीं डर रही है तो इसको पलट दीजिए। डबल इंजन की सरकार है, जिसका केंद्र और राज्य दोनों में सरकार है, और अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, और ये हाल है यहाँ कि आदमी 6 बजे शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए मैं फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर चाहते हो कि सब कुछ ठीक ठाक रहे तो आप श्राद्ध कार्यक्रम तक अपराधी को पकड़ लीजिए, नहीं तो हम लोग चैन से न बैठने वाले हैं और न मानने वाले हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही इसी की तर्जमानी कर रहे थे अभी कारी सोहेब साहब, और इन्होंने एक बहुत बड़ा
बल्कि यहाँ पे अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि अगर स्वराज कार्यक्रम तक जो हथियारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आरजेडी परिवार की तरफ से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।